आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित गरवा में। आज हम देखेंगे आज के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? हेनली पासपोर्ट का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? 79, 83, 79, 83, 79, 83, 85 और 90। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? 79, 83, 85 और 90। तो क्या रैंक है भारत का? भारत का रैंक है इसमें 85। 85 भारत का रैंक कितना है इसमें? 85। भारत का रैंक इसमें 83। 83। और इसको हेनली पासपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कंपनी है जो हेनली हेनली पार्टनर हेनली पार्टनर इस इंडेक्स को देती है, इसलिए इसको हेनली पासपोर्ट बोलते हैं। अगर भारत का पासपोर्ट आपके पास है, भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो आप कितने 7 देशों से आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सिर्फ आप पासपोर्ट से ही 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और सबसे खराब सीन किसका रहा इसमें? अफगानिस्तान का। सबसे लास्ट अफगानिस्तान रहा 111वें नंबर पे। 111वें नंबर पे अफगानिस्तान। और सबसे ताकतवर पासवर्ड कौन से देश का था? जापान। जापान व सिंगापुर। जापान व सिंगापुर दोनों रहे नंबर 1 पे। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? 83वां। 83वां। और अफगानिस्तान का 111वां। 111वां। अगर जापान और सिंगापुर का पासवर्ड आपके पास है, जापान या सिंगापुर का, तो आप 192 देशों में आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, ऋचा चड्ढा,
ऋचा चड्ढा और ऑप्शन डी हर्षिता। ऑप्शन डी है हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा। किस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, ऋचा चड्ढा या हर्षाली मल्होत्रा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हर्षाली मल्होत्रा। आपने वो बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, उसमें ये जो वो छोटी लड़की है, अब तो खैर ये 13 साल की हो गई है, उसमें जो पाकिस्तान से सलमान खान ले आता है वही है ये हर्षाली मल्होत्रा। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार इसे मिला है, हर्षाली मल्होत्रा को। इस और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पुण्यतिथि कब होती है? 6 दिसंबर को पुण्यतिथि, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महापरिनिर्वाण डॉक्टर अंबेडकर जी की 6 दिसंबर को पुण्यतिथि होती है। पुण्यतिथि 6 दिसंबर को जब महापरिनिर्वाण बोलते हैं, जिसको महापरिनिर्वाण। और इसमें एक्चुअली क्या है, जो इसमें 25,000 युवाओं को हम उद्यमिता या एजुकेशन हासिल कराना इसका लक्ष्य है। 25,000 युवाओं को ये एक श्रेष्ठ स्कीम, उसके तहत श्रेष्ठ पोर्टल इसी दिन लॉन्च किया गया था। पुण्यतिथि को डॉक्टर अंबेडकर की श्रेष्ठ योजना के तहत 25,000 युवाओं को एजुकेशन फ्री, जो दलित बच्चे हैं उनको एजुकेशन मुफ्त में प्रोवाइड करना और उद्यमिता बनाना, श्रेष्ठ योजना भी चलाई थी इसी दिन 6 दिसंबर को। श्रेष्ठ योजना में 25,000 दलित युवाओं को एजुकेशन फ्री में हासिल कराने का इसका लक्ष्य है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेरिका सर्जनों ने किस आनुवंशिक रूप से अमेरिकी सर्जनों ने किसे आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर से हाल ही में किस अमेरिकी सर्जन ने किसी आनुवांशिक रूप से संशोधित जानवर से 57 वर्षीय
व्यक्ति का हृदय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। सफलतापूर्वक बकरी, सुअर, भेड़, बंदर। बकरी, सुअर, भेड़, बंदर। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, पहले तो आपको पता ही है, अंगदान यानी मानव में कोई दिल या गुर्दा एक दूसरे को लगाया जाता था। लेकिन अब क्या, इस क्वेश्चन का मतलब कहने का ये मतलब है, किसी जानवर का हृदय किसी मानव में डाला गया और वो सुचारू रूप से काम कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये है सुअर का जिसे पिग बोलते हैं, पिग, सुअर का। और अंगदाता स्मारक, भारत में अंगदाता स्मारक कहाँ बना था? पिंक सिटी यानी जयपुर में। और अंग डोनेट करने के मामले में ये तो अंगदाता स्मारक, अंगदान तमिलनाडु नंबर 1 है, सबसे आगे है अंगदान करने में। तमिलनाडु नंबर 1 पे है, तमिलनाडु। अन्नदाता स्मारक पूछे तो जयपुर में, अन्नदाता स्मारक जयपुर में, और अंगदान में नंबर 1 तमिलनाडु। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए यात्रियों का खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए यात्रियों का खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू किया है? किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू किया है? यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू किया है? मिशन अमानत शुरू किया। पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे और पूर्वी रेलवे क्षेत्र। पूर्वी रेलवे क्षेत्र। आपका कोई भी सामान, लगेज वगैरह कुछ भी छूट जाता है ट्रेन में, तो वो पता लगाने के लिए मिशन अमानत किसने शुरू किया है? ये पश्चिमी रेलवे। किसने शुरू किया है? ये पश्चिमी रेलवे। और पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। अब आप कहोगे मध्य रेलवे का भी मुंबई में है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन फर्क है लोकेशन का। पश्चिमी रेलवे का कहाँ है? मुंबई चर्च गेट। और ये क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, मुंबई में ही है दोनों। तो ये पश्चिमी रेलवे ने शुरू किया है। और हमारे लिए रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। हमारे क्या है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।
अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी। इससे पहले थे सुनीत शर्मा को रिप्लेस किया है वीके त्रिपाठी ने। और एक है यूआईसी, इंटरनेशनल रेलवे यूआईसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस। पेरिस किसकी राजधानी? रेल मंत्री पूछे तो अश्विनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी बने हैं वीके त्रिपाठी। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा ये अभी लिया है बोर्ड, तभी ये थोड़ा एक बार रह जाता है, इसमें लिखा हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? ऑप्शन है मिशेल स्टार्क, मयंक अग्रवाल, मिशेल स्टार्क, मयंक अग्रवाल, आजाद पटेल। मिशेल स्टार्क, मयंक अग्रवाल। ऑप्शन सी आजाद पटेल। ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? आजाद पटेल। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इस पे जो है ये कहाँ के हैं? ये आजाद पटेल नाम पे मसला ना, नाम अक्सर धोखा दे जाता है, क्योंकि ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के हैं ये आजाद पटेल। इसने क्या किया? एक ही पारी में, टेस्ट मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लिए। एक ही पारी में आजाद पटेल ने कितने विकेट लिए? 10 विकेट लिए। और इससे पहले ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने ये
इससे पहले जिम लेकर अनिल कुंबले, इससे पहले जिम लेकर और अनिल कुंबले, अनिल कुंबले ऐसा कर चुके हैं। और ये आजाद पटेल कौन से बने हैं? तीसरे नंबर के। एक ही पारी में 10 विकेट लिए इन्होंने। और ये मैच कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था ये मैच, मुंबई में। तो आजाद पटेल देख के ये मत सोचना कि इंडिया के नहीं, न्यूजीलैंड के हैं ये, न्यूजीलैंड के। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की? हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये वैश्विक रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? ये विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके प्रेसिडेंट कौन है? विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष कौन है? बोर्गे बेनिडे। ये वही हैं अध्यक्ष इसके विश्व आर्थिक मंच के, जो अभी मोदी जी से मिले हैं, मोदी जी से। और ये विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट देता है? एक तो देता है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है ये? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक लिंग असमानता रिपोर्ट। और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स भी देता है ये। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी हाल ही में क्रिस हाल ही में क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। यह किस देश के हैं? यह किस देश से हैं? यह किस देश से हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या आयरलैंड। तो क्रिस मॉरिस कौन से देश के हैं? कौन से देश के हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा। और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी यानी मुद्रा, करेंसी क्या है? रेड, RAND, रेड, RAND। क्रिस मॉरिस ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के। उसके बाद है कौन सी कंपनी 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी 2022 2023 की 2022 व 23 की 2022 व 23 सीजन के लिए कौन सी कंपनी 2022-23 सीजन के लिए वीवो की IPL टाइटल टाइटल प्रोजेक्ट के रूप में प्रतिष्ठापित करेगी? कौन सी कंपनी 2022-23 सीजन के लिए वीवो की IPL टाइटल प्रोजेक्ट के रूप में प्रतिष्ठापित करेगी? कौन सी कंपनी 2022-23 सीजन के लिए वीवो की IPL टाइटल प्रोजेक्ट के रूप में प्रतिष्ठापित करेगी? मतलब कहने का मतलब ये है कौन सी टीम ने वीवो को रिप्लेस करेगी, खुद स्पॉन्सर होगी। ऑप्शन है आपके रिलायंस, टाटा समूह, बजाज। रिलायंस, टाटा समूह, बजाज और आदित्य बिरला ग्रुप। टाटा की तब कौन करेगी 2022-23 में?
टाटा समूह। टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? अंशित चंद्रशेखरन। टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? और अब की बार कौन कौन सी नई टीमें? एक तो लखनऊ नई टीम होगी आईपीएल में, और एक अहमदाबाद। लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीम होंगी आईपीएल में। कहने का मतलब ये वीवो को रिप्लेस कौन सी कंपनी करेगी? मतलब टाटा समूह वीवो का स्थान लेगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीलंका ने श्रीलंका ने किस देश द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका द्वारा किस देश को दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से जाफना जिले को श्रीलंका द्वारा किस देश को दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से जाफना जिले को अपनी राजधानी कोलंबो से अपनी राजधानी कोलंबो से जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन शुरू की है। श्रीलंका द्वारा किस देश को दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से जाफना जिले को अपनी राजधानी कोलंबो से जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन शुरू की है? जापान, इंडिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। जापान, इंडिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। जापान, इंडिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत। और श्रीलंका को हम कितने बिलियन डॉलर की दे रहे हैं? 7.5 बिलियन डॉलर। 7.5 बिलियन डॉलर का लोन दिया है हमने श्रीलंका को, और जिसमें 570 मिलियन डॉलर क्या है ये? ग्रांट और लोन में कुछ डिफरेंस है। ग्रांट तो वो होता है जो पैसे हमने दे दिए, अनुदान, मतलब वो हमें वापस नहीं लेंगे। 570 मिलियन डॉलर तो हम इनसे वापस नहीं लेंगे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबया राजपक्षे।
श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। $7.5 बिलियन दिए हैं हमने, और उसमें से $570 मिलियन ग्रांट है, जो श्रीलंका को अनुदान बोलते हैं जिसको, जो हम वापस नहीं लेंगे, वो है। उसके बाद है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? कटक केवड़िया, कटक रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन, कटक रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन, वेलकन्नी और दूधसागर। वेलकन्नी रेलवे स्टेशन, दूधसागर रेलवे स्टेशन। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ये किसका कर दिया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का। केवड़िया वही है जहाँ केवड़िया रेलवे स्टेशन जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 181 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्त है। 181 मीटर। केवड़िया रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 182 है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर, 182 मीटर। और रेल मंत्री तो आपको बताया था मैंने, कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव। और चेयरमैन अभी कौन बने हैं? पहले थे सुनीत शर्मा, और अब कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।